अगर आप मेरे से डील करोगे ना तो मैं आपको कई सारे ऑर्डर दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरे ऑफिस के वीकेंड में ना पार्टीज होती हैं, तो वहाँ पर कम से कम नहीं तो आपको 50-60 थालियों का मैं ऑर्डर दिलवा दूंगा। ठीक है ना? सर लेकिन मेरी बात पर भरोसा करिए, 30 रुपए के पीछे अपना कस्टमर मत खराब करिए। मैं आगे चलकर आपका बहुत ज्यादा मुनाफा करवाऊंगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे खाते में चढ़ा देना। सुनिए, आप लोगों ने खाते में चढ़ाने वाली बात मान तो ली, लेकिन आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ? नहीं सर, हम तो आपको जानते नहीं अभी। तो ना आपने मेरा मोबाइल नंबर पूछा, ना आपने मेरा एड्रेस पूछा, और क्या प्रूफ है कि वहाँ पर उस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है? मैंने कहा और आपने मान लिया? सर आपने ही तो बोला कि आप इस ऑफिस में काम करते हैं। इससे पहले मैं हनुमान हूँ, मुझे इग्नोर मत करना। तुम इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा हर काम सफल होगा। और जाते जाते कमेंट में मेरे प्रभु श्री राम का नाम लिख देना। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों की। मैं तब से यही नोटिस कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग मान रहे हो, और इसलिए मैं यहाँ पर रुक कर ना आपके यहाँ पर खाना खा रहा था। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी ये जो थाली है ये मार्केट रेट से आधे दाम पर क्यों दे रही हैं? आप कुछ सोच के देखिए, इस मार्केट में जितने भी ढाबे वाले हैं सब लोग 60 रुपए में थाली देते हैं, और आप लोग 30 रुपए में थाली दे रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग शायद अपनी लागत से ऊपर कुछ कमा ही नहीं पाओगे। क्या फायदा है ऐसे कस्टमर को बुलाने का? और एक बात बताइए, आप जब मेरे पास थाली लेकर आई, मैंने आपसे बोला कि इसमें चावल डालो, तो आपने कहा ना कि बेसिक थाली में चावल नहीं होता है, तो फिर आपने मेरी बात मान ली। अरे आपको अपने ढाबे का खुद पता होना चाहिए ना कि जिस थाली में चावल देना है उसमें दोगे, जिसमें नहीं देने नहीं दोगे। फिर उसके ऊपर से मैंने आपको बोला कि सब्जी खराब है, आपने वो बात भी मान ली। आंटी जी, सब्जी तो आपने खुद अपने हाथों से बनाई थी ना, तो फिर आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने जो खाना बनाया वो बिल्कुल फ्रेश है। अगर मैंने बोल दिया तो आपने मान लिया। आपने खुद चख के भी नहीं देखा मैडम जी कि वो सब्जी सच में खराब है भी या नहीं, और आप दूसरी सब्जी ले आई। अब इसके बाद मैंने आपको कहा कि रोटी ठंडी है, तो आप गर्म रोटी लेकर भी आ गई। आप खुद सोच के देखिए, अगर रोटी ठंडी हुई है तो गलती तो मेरी है ना, क्योंकि मैं आपको बार बार दौड़ा रहा हूँ। तो आप मेरे कहने से दूसरी रोटी ले आई, और आपने ये तक बात नहीं करी कि इस रोटी का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अब सोचिए, आप कस्टमर की हर बात माने जा रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोगों की दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आया, आप लोगों ने नई दुकान खोली है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? आप एक बात समझिए मेरी, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं थोड़ी बहुत। अगर आप इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आधे दाम में अपने प्राइस कर देंगी, तो आपको क्या लगता है एक मॉडर्न कस्टमर सिर्फ प्राइस कम होने से आपके पास आ जाएगा? वो कस्टमर ना आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपको कंपेयर करेंगे बाकी ढाबे वालों से कि बाकी ढाबे वाले अगर इससे डबल रेट में दे रहे हैं और ये आधे दाम में दे रहा है, तो हो सकता है कि इसकी क्वालिटी में कोई कमी हो जिसकी वजह से ये सस्ते में दे रहा है। तो आपका जो